मौजूद आज रोहतक के गांव टिटोली में। मेरे पीछे देख रहे हैं जो सड़क जा रही है उधर रोहतक है और कैमरामैन के जो पीछे है उस साइड में जींद है। आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी लगे, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, तो उसके लिए ये एकमात्र बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन ठिकाना है। आजकल अभिभावकों की एक चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ सेफ्टी आपको करवाएंगे, बच्चों के लिए कितनी सेफ्टी है। आज कोचिंग सेंटर में चाहे लखनऊ वाला कांड सुने चाहे रोहतक वाला कांड सुने, सबसे बड़ी कंसर्न है बच्चे की सेफ्टी का। 6 एकड़ का कैंपस हमने प्लान किया और वो जो हमें कहेंगे किस तरह का कंसेप्ट हम रोहतक में पहली बार लेके आए हैं और हमने इसको नाम दिया AMS गुरुकुल मॉडर्न गुरुकुल ऑफ हरियाणा। यहाँ 4 अलग अलग दरवाजे हैं, सेफ्टी रीजन से सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। क्या चाहिए आज एक बच्चे को? अच्छी पढ़ाई, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण और 18 साल का विश्वास। हमारा जितना भी स्टाफ है, चाहे हमारा टीचिंग स्टाफ है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे मैनेजमेंट स्टाफ है, वो खाना यहीं पे खाता है। आज खाने में मटर पनीर बना है, रायता है, राइस है, सैलेड है और चपाती है और सब मेन्यू एक फिक्स मेन्यू होता है। डे वाइज आप हर वीक में एक बार यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग होती है। 1-to-1 बच्चे पे फोकस किया जाता है और हर बच्चे की एक फाइल होती है, जैसे उसकी इस वीक की रैंक क्या रही है, इस वीक में उसने कितने टेस्ट दिए। कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। आप झारखंड से हैं? जी सर। अच्छा, इतनी दूर हरियाणा कई स्टेट पार करके कैसे पहुँच के? ये हमको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना था, तो ये दिल्ली छोड़ के यहाँ राजधानी को छोड़ के हरियाणा में, वहाँ आपको नहीं लगा कि अच्छे कोचिंग सेंटर हैं? फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? वहाँ कोचिंग सेंटर है तो अच्छे, पर वहाँ पे एक बैच में 200, 150 बच्चे हैं, तो वहाँ पर फोकस नहीं कर पाते बच्चों पे टीचर्स। माहौल कैसा है? अच्छा सर, माहौल टीचर्स कैसे हैं? टीचर भी अच्छे हैं सर। एनवायरनमेंट कैसा है? सभी ठीक है सर। सारी चीज़ें ठीक यस हैं? फैसिलिटी अच्छी मिल रही है? बिल्कुल सर। सर इधर पेरेंट्स ने देखा कि फ्री फोन कैंपस है तो इसलिए थोड़ा एडमिशन के लिए। पहले रहते थे वहाँ से तो बढ़िया ही खाना मिलता है, पहले सिक्कर रहते थे वहाँ तो मतलब नहीं था खाने का इतना अच्छा, इसीलिए वो चेंज किया था। फिर यहाँ पे आए, पापा ने देखा तो उसके बाद यहाँ अच्छा लगा माहौल काफ़ी। वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। हमने बहुत अकेडमी घूमा हुआ हूँ मैं, उधर फरीदाबाद, दिल्ली, अपने सोनीपत साइड बहुत अकेडमी देखे हैं, पर यहाँ जैसा माहौल वहाँ नहीं था। यहाँ पे बेस्ट लगा मेरे को। पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या फोन छूट सकता है, क्या अगर इस बच्चे का भी फोन छूट सकता है तो दुनिया में हर बच्चे का फोन छूट सकता है। ये इस तरह का एक फोन फ्री कैंपस हमने प्लान किया, AMS गुरुकुल कैंपस, जो मॉडर्न तरीके से हर बच्चे को पढ़ाता है। सिर्फ 20 सीट्स बाकी हैं और वो फर्स्ट कम ऑन फर्स्ट सर्विसेज पे है। आप पहले आइए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज रोहतक के गांव टिटोली में। मेरे पीछे देख रहे हैं जो सड़क जा रही है उधर रोहतक है और कैमरामैन के जो पीछे है उस साइड में जींद है। ये फ्लाईओवर है टिटोली का। फ्लाईओवर के उस साइड में पुलिस चौकी है टिटोली की और इस चौकी के नज़दीक है AMS गुरुकुल रेजिडेंशियल कैंपस। 18 वर्षों का विश्वास, संस्कारों से सफलता तक। ये लोगो, ये स्लोगन यूं ही नहीं लिखे गए, बल्कि इनके पीछे एक असलियत है, एक हकीकत है। हकीकत क्या है वो आपको बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी लगे, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, आपका बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरे, तो उसके लिए ये एकमात्र बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन ठिकाना है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी एकेडमी है, ये एक ऐसा गुरुकुल है जहां पढ़ाई उसी पुरानी गुरुकुल पद्धति के माध्यम से होती है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के साथ। और ख़ास बात यह है कि AMS गुरुकुल कैंपस जो है वो आपको आपके बच्चे का एडमिशन होने के बाद, आपके फीस जमा करवाने के बाद ये श्योरिटी देता है, ये गारंटी देता है कि आपका बच्चा पक्का नौकरी लगेगा और अगर नहीं लगा तो आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। आज के दिन हर अभिभावक अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उनको सही जगह सही ऑप्शन नहीं मिल रहा। और आजकल अभिभावकों की एक चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं किसी एकेडमी में आग लग जाती है, कभी किसी स्कूल के अंदर कोई छात्र झुलस जाता है, किसी को अपनी बिना वजह की जान गंवानी पड़ जाती है। इसीलिए अभिभावक परेशानी में है, चिंता में है। तो आज यहाँ इस कैंपस के अंदर जो मेरे पीछे एक भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं, AMS गुरुकुल रेजिडेंशियल कैंपस, यहाँ सेफ्टी आपको करवाएंगे, बच्चों के लिए कितनी सेफ्टी है।
यहाँ खाना कैसा मिलता है, हॉस्टल की सुविधाएं कैसी हैं, आखिर इस कैंपस के अंदर सेफ्टी कितनी है। अगर कोई छुटमुट घटना हो भी जाए, भगवान ना करे हो, लेकिन हो भी जाए तो उसके लिए क्या कुछ जो है इंतजामात हैं, उसको लेकर जो है चर्चा करेंगे सीधे डायरेक्ट। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और इनका एक नया कैंपस तैयार हो चुका है। तीसरा कैंपस AMS अकेडमी का है और ये गुरुकुल पत्ती के आधार पर जो है इन्होंने तैयार किया है। एक सबसे बड़ा कंसर्न आज के दिन अभिभावकों का, आगजनी की घटनाएं हर रोज़ देखते हैं। आपके रोहतक में भी पीछे शहर में एक बड़ी घटना हो गई थी। क्या सेफ्टी है आपकी इस तीसरे कैंपस में जो गुरुकुल कैंपस है, और रेजिडेंशियल है, यहाँ तो हॉस्टल है, बच्चे रहते हैं आपके पास परमानेंट? बिल्कुल। देखिए, हरियाणा न्यूज़ के दर्शक लगभग हर वीडियो को देखते हैं। सबसे बड़ी बात, आज कोचिंग सेंटर में चाहे लखनऊ वाला कांड सुने चाहे रोहतक वाला कांड सुने, सबसे बड़ी कंसर्न है बच्चे की सेफ्टी का। बहुत सारे संस्थान हैं जिसमें आने जाने का रास्ता अलग नहीं है, एक ही कमरे में 100 200 बच्चे भरे हुए हैं, तो सेफ्टी रीज़न की बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए AMS की पूरी मैनेजमेंट टीम ने सोचा कि हम एक ऐसा कैंपस तैयार करें जहां बच्चा इन सब चीज़ों से, ये चाहे आगजनी की बात है या एक 6 एकड़ का कैंपस हमने प्लान किया, और वो जो हम एक कहेंगे कि इस तरह का कंसेप्ट हम रोहतक में पहली बार लेके आए हैं और हमने इसको नाम दिया AMS गुरुकुल, मॉडर्न गुरुकुल ऑफ हरियाणा। और मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगा, आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार कैंपस विजिट कीजिए। 6 एकड़ का कैंपस, यहाँ 4 अलग अलग दरवाजे हैं और बिल्डिंग में अगर हम देखें जितना बिल्डिंग का स्पेस है उससे कई गुना स्पेस हमने खाली छोड़ा है। सेफ्टी रीजन से सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बच्चा वो एक मैं बात करूँ कि जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आगजनी के साथ साथ, कि बच्चे को पॉल्यूशन फ्री एक कैंपस चाहिए, तो वो सोच हमारी AMS गुरुकुल की है। यानी कि शहर से बाहर शांत वातावरण, हरा भरा वातावरण। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, गुरुकुल पद्धति विद मॉडर्न टेक्निक्स। अगर आप क्लासरूम में जाएंगे तो आपको स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, क्लासरूम्स में AC मिलेंगे, बच्चों के अगर आप रूम्स में जाएंगे तो वहाँ अटैच टॉयलेट वॉशरूम्स के साथ उनके साथ है। मैच देखेंगे तो आपका खाना आपके सामने बनता है। क्या चाहिए आज एक बच्चे को? अच्छी पढ़ाई, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण और 18 साल का विश्वास। तो जो 18 साल का विश्वास है वो एक नई चीज़ लेके आया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी अभी सिर्फ 20 सीट्स बाकी हैं, सिर्फ 20 सीट्स 20 सीट बाकी है। नया कैंपस आपने तैयार किया, अभिभावक इंतजार में बैठे थे, मनीष जी कुछ बड़ा हमारे लिए करने वाले हैं, और आप कह रहे हो कि सिर्फ 20 सीटें, फुल हो चुका है बिल्कुल। आप बिल्कुल खुद देखिए, हमारे रूम में कोई जगह नहीं है, सिर्फ 20 सीट्स बाकी हैं, और हम 20 से ज़्यादा सीट्स नहीं लेंगे, फिर हम अगले साल ही एडमिशन ओपन करेंगे। और सबसे बड़ी, इतना सेफ एनवायरनमेंट आपको पूरे हरियाणा में सब। और अलग बात यहाँ पर है कि पूरी बाउंड्री को कैमरों से कवर किया गया है। 24 घंटे डे का गार्ड अलग है, नाइट का गार्ड अलग है। बाकी आप हर बात को तह तक जाते हैं तो वो हम देखेंगे कि आज आप किस तरीके से पड़ताल करते हैं। अभी आपने जिक्र किया मैस का, तो खाना देखते हैं मैस में किस तरीके से आप खाना तैयार बच्चों के लिए करते हैं, वो भी देखेंगे, क्योंकि बच्चे परमानेंट आपके पास रहते हैं। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी आपने दी है। जो दिल का रास्ता वो पेट से जाता है, तो बच्चे यहाँ पर, मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा खाना, घर जैसा खाना देने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, आप भी आज हमारे साथ खाना खाएं तो आपको और अच्छा लगेगा। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे ही। सर आपकी थाली लगी हुई है तो आप भी यहीं ले। सर बिल्कुल, हमारा जितना भी स्टाफ है, चाहे हमारा टीचिंग स्टाफ है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे मैनेजमेंट स्टाफ है, वो खाना यहीं पे खाता है। और यही रीज़न है कि क्वालिटी हमेशा, शायद अगर किसी के मन में आए तो क्वालिटी शायद इसलिए भी लोगों को लगे कि जब हम यहाँ खाना खाएंगे तो शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ डायरेक्टर अलग खाना खाता है, टीम अलग खाना खाती है, लेकिन हम खाना यहीं खाते हैं, हमारी पूरी टीम यहीं खाना खाती है। और हम चाहेंगे कि आज हरियाणा न्यूज़ का टीम भी हमारे साथ यहाँ खाना चखे। यानी कि ये नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ अलग बनता है, टीचर्स के लिए बाहर से कुछ अलग आता है। जो बच्चों के लिए बनता है वही टीचर्स के लिए भी बनता है, यानी पूरा ध्यान रखा जाता है और हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का। पुरानी गुरुकुल पद्धति है उस पर तो काम करते हैं, लेकिन साथ में तमाम आधुनिक सुविधाएँ बच्चों को यहाँ दी जाती हैं। अब मनीष जी, आज खाने में वैसे है क्या? आज खाने में मटर पनीर बना है, रायता है, राइस है, सैलेड है और चपाती है।
और सब मेन्यू एक फिक्स मेन्यू होता है, डे वाइज आपका मेन्यू होता है, मेन्यू के हिसाब से ही हर दिन खाना होता है। एमएस गुरुकुल कैंपस के एक बार फिर ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं। ये गेस्ट रूम है, यहाँ होने तो चाहिए अभिभावक, लेकिन यहाँ मनीष जी ने बच्चे बैठा रखे हैं। अब वजह क्या है, इतने सारे बच्चों को ये क्यों बैठा के इन्होंने यहाँ रखा है, ये पूछ लेते। सर, इतने सारे बच्चे क्यों बैठा रखे हैं यहाँ पे? सर बेसिकली हर वीक में एक बार यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग होती है। 1-to-1 बच्चे पे फोकस किया जाता है और हर बच्चे की एक फ़ाइल होती है। फाइल में बच्चे का इंडिविजुअली, जैसे उसकी इस वीक की रैंक क्या रही है, इस वीक में उसने कितने टेस्ट दिए, कितनी बार वो ग्राउंड पे गया तो उसकी रनिंग की टाइमिंग क्या थी, वो सब हम डिस्कशन करते हैं। और स्पेशली मैं एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे बहुत दूर से आए हैं, कोई बच्चा यूपी से है, राजस्थान से है, दिल्ली से है, इवन झारखंड से है, तो ये जो बच्चे इतनी दूर से आते हैं तो इनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अब इन्होंने बताया कि बच्चे अलग अलग स्टेट से हैं, इन सभी से जान लेते हैं कि कौन कहाँ से है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुष्मान तिवारी है। तिवारी जी कहाँ से हैं? झारखंड से हम। आप झारखंड से आए जी हैं? सर। अच्छा, इतनी दूर हरियाणा कई स्टेट पार करके कैसे पहुँच के? ये हमको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना था, तो ये फेसबुक पे हम देखे थे कोचिंग पर। फेसबुक पे आपने देखा, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ आके आपने देखा तो कुछ फ़र्क लगा या फिर जो बताया था बिल्कुल वही एक्यूरेट निकला? जो बताया गया वही है, और हमको ये माहौल अच्छा लगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिनव चौहान सर, चौहान साहब कहाँ से हैं? यूपी से सर। आप यूपी से? Yes. यूपी में कौन से इलाके? शामली सर, मुजफ्फरनगर। तो यूपी छोड़ के वहाँ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, इतने बड़े बड़े सेंटर आपके नज़दीक हैं, और यहाँ हरियाणा में क्या कर रहे हैं आप? सर वो बेस्ट कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन वहाँ आपको नहीं लगा कि वहाँ हमें जाना चाहिए? नहीं सर, वो यहाँ बेस्ट है थोड़ा। यहाँ बेस्ट है? यस सर। अच्छा, यहाँ कितने दिन से हैं आप? हो गए सर 6-7 महीने। 6-7 महीने, यानी कि इस बार आपने नया बैच ज्वाइन किया था। यस सर। तो 6-7 महीने में क्या लगा आपको? कैसा माहौल लगा? कैसी पढ़ाई यहाँ होती है? कितनी प्रोग्रेस आपने खुद में देखा? कितना सुधार देखा है? अच्छा सुधार है सर, पहले से तो बहुत। सुधार है? यस सर। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? टीचर कैसे हैं? कैसा माहौल आपके लिए? बेस्ट है सर, टीचर भी और पढ़ाई भी अच्छी है। अच्छी है। वीकली टेस्ट होता है सर, उसमें फिर वो एनालाइज किया जाता है, जो सा सब्जेक्ट वीक है उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आर्यन यादव सर। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से सर। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? आगरा सर। आगरा से। तो आगरा से उधर फरीदाबाद, दिल्ली, बड़े बड़े सेंटर हैं, वहाँ छोड़ के यहाँ रोहतक में आप कैसे पहुँचे? सर यहाँ का सर स्टाफ सर अच्छा लगा यहाँ का सर। अच्छा, पेरेंट्स देख के गए थे यहाँ पे? हाँ, 2 बार आए थे, उन्हें बढ़िया लगा, फिर उन्होंने यहाँ पे एडमिशन करवाया। जो देखा था, जो सुना था, बिल्कुल वही है? ना सर, सुना तो कुछ अलग था, और यहाँ का बढ़िया है सर, यहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छा है सर। उससे भी अच्छा निकला? जी सर। तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया सर। खाना वाना अच्छा मिलता है मैस में? बिल्कुल सर, घर जैसा ही खाना है, स्वादिष्ट सर। ठीक है। आप कहाँ से? मैं दिल्ली नजफगढ़। नजफगढ़ से। क्या नाम है? मयंक। अच्छा, दिल्ली छोड़ के यहाँ राजधानी को छोड़ के हरियाणा में, वहाँ आपको नहीं लगा कि अच्छे कोचिंग सेंटर हैं? फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? वहाँ कोचिंग सेंटर है तो अच्छे, पर वहाँ पे एक बैच में 200 150 बच्चे हैं, तो वहाँ पर फोकस नहीं कर पाते बच्चों पे टीचर्स। यहाँ पर कम बैच में थोड़ा अच्छा फोकस मिल जाता है। यानी कि वहाँ बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर होता है और यहाँ टीचर्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। हाँ, मतलब बच्चों पे ध्यान देते हैं टीचर्स। जी, बच्चे के बारे में मैं स्पेशली कहने जाऊँगा कि जब बच्चे के अंदर लगन होती है ना, हमने ये पहले 2 दिन आया तो इसको बड़ा ऑड सा लग रहा था, घर से कभी दूर नहीं गया था, इवन मेरे को पता है इसकी पूरी फैमिली यहाँ पर मिलने आई थी, तो इस बच्चे के अंदर लगन थी। ये फ़ोन, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता था। तो अगर बच्चा खुद से भी चाहे, तो अगर उसके अंदर डेडिकेशन है तो वो अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसको पा सकता है, और उसका ये एग्जाम्पल है। और इसका वेट भी ज़्यादा था, इसने धीरे धीरे अपने वेट पे काम किया। सुबह रनिंग, अगर कोई बच्चा आए ना आए तो इसकी हमेशा कोशिश रहती है मैं ग्राउंड पे आऊँ। आपका क्या नाम है? ध्रुव है सर। कहाँ से हैं आप? नरवाना से। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और यहाँ पे भी मन लग गया, तो इसलिए हॉस्टल भी साथ में है, तो पढ़ाई अपने आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तो ध्यान नहीं भटकेगा यहाँ पे। तो पढ़ाई तो ठीक है, खाना कैसा है मैस का? हाँ, पहले दिन जो आया था मैं डेमो से पहले, उसी टाइम खिलाया था खाना, तो और भी अच्छा लगा, तो अभी भी खाया, तो पहले दिन आज मेरा, तो पहला मतलब अभी भी ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। Yes. आपका क्या नाम है? सनी सिंधु सर। कहाँ से हैं? हिसार से सर। हिसार से। यस सर। कैसी तैयारी चल रही है? माहौल कैसा है? अच्छा है सर, मॉल टीचर्स कैसे हैं?
टीचर भी अच्छे हैं सर, एनवायरनमेंट कैसा है? सभी ठीक है सर। सारी चीज़ें ठीक यस हैं? फैसिलिटी अच्छी मिल रही है? बिल्कुल सर। खाना ठीक है? यस सर। और क्या चाहिए बच्चे को? अब हर चीज़ में यस सर है तो यानी कि बच्चे खुश हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रेवाड़ी से। आप रेवाड़ी से, क्या नाम है? मिशाल यादव। विशाल यादव। और आप कहाँ से हैं? सर रेवाड़ी से। आपका क्या नाम है? परीक्षित यादव। रेवाड़ी छोड़ के उधर तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली भी नज़दीक लगती है, गुड़गांव नज़दीक लगता है, और उल्टी साइड में कैसे चल पड़े आप? नहीं सर, इधर पेरेंट्स ने देखा कि फ्री फ़ोन कैंपस है तो इसलिए थोड़ा एडमिशन के लिए उन्होंने मतलब। फ़ोन ज़्यादा चलाते थे, बात ये है। ऐसा ही है? नहीं सर, इतना तो नहीं है। इतना नहीं है, लेकिन यहाँ बिल्कुल छूट गया है। हाँ सर, मतलब थोड़ी बहुत देर मिलता है। थोड़ी देर मिलता है, वही पेरेंट्स से बात करने के लिए, इतना ही बस। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई सर ठीक चल रही है। आज मेरा फ़ोन दूर होने के बाद थोड़ा सा फोकस हो रहा है पढ़ाई पे? हाँ जी सर, बिल्कुल बदलाव है पहले। मान के चलें कि बहुत जल्द आप भी कुछ बड़ा करने वाले हो? हाँ जी, अभी मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा है अभी, तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे सर। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर, एकदम। खाना अच्छा है? यस सर, एकदम बढ़िया मिलता है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ से तो बढ़िया ही खाना मिलता है। पहले सिक्कर रहते थे वहाँ तो मतलब नहीं था खाने का इतना अच्छा, इसीलिए वो चेंज किया था। फिर यहाँ पे आए, पापा ने देखा तो उसके बाद यहाँ अच्छा लगा माहौल काफ़ी। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है और कहाँ से है? युवराज जींद से सर। आप जीत से। और आप कहाँ से हैं? सर मैं फरीदाबाद से। क्या नाम है? मेरा सक्षम नाम है जी। फरीदाबाद तो सेंटर है, और सेंटर छोड़ के आप इधर कैसे? सर वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। हमने बहुत अकेडमी घूमा हुआ हूँ मैं, उधर फरीदाबाद, दिल्ली, अपने सोनीपत साइड बहुत अकेडमी देखे हैं, पर यहाँ जैसा माहौल वहाँ नहीं था। यहाँ पे बेस्ट लगा मेरे को। वहाँ के मुकाबले यहाँ क्या अच्छा है? सर यहाँ के टीचर, सर वहाँ पे ये होता कोचिंग सेंटरों में उनमें भीड़ घुसा के रखे थे, तो इतना फोकस नहीं हो पाता था। और यहाँ पे बच्चे भी थोड़े नॉर्मल हैं, इतने ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है, और टीचर भी फोकस करते बच्चों पढ़ाने में। बच्चे भी खूब ठीक हैं यहाँ के, और बहुत। मैं सर इस बच्चे के बारे में कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, ये वो बच्चा था जो फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता था, और इसने मतलब पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या फ़ोन छूट सकता है क्या? अगर इस बच्चे का भी फ़ोन छूट सकता है तो दुनिया में हर बच्चे का फ़ोन छूट सकता है। ये इस तरह का एक फ़ोन फ्री कैंपस हमने प्लान किया है। ऐसा नहीं है, बच्चे को फ़ोन की आदत होने के बाद आपका फ़ोन की एडिक्शन नहीं हट सकती, लेकिन 1 दिन 2 दिन बच्चे को लगेगा। 1-2 दिन उसका लगता है कि मेरे को फ़ोन चाहिए, वो घर फ़ोन करता है। लेकिन ये जितने भी बच्चे हैं, ये कोई फ़ोन यूज़ नहीं करते। कभी इंपॉर्टेंट कोई OTP, ईमेल या पेरेंट्स से बात करनी है, ये ज़्यादातर हमारे फ़ोन से ही बात करते हैं। तो मैं यही कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई फिज़िकल में बहुत अच्छा है। ज़रूरत है सही गाइडेंस की, और AMS गुरुकुल फ़ोन फ्री कैंपस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ 1-2 बच्चा ऐसा भी आया जिसको ऐसा लग रहा था कि मैं शायद रात को उठ के वो बोलता था मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे घर जाना है, फ़ोन के बिना नहीं रुक पाते थे। आप अभी से अपने बच्चे पर कंट्रोल कीजिए। और फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, व्यवहार में बहुत अच्छा है, तो हम शायद उसको उसके फ़ोन की हैबिट को छुड़वाएंगे। और दूसरा, अगर उसकी कोई बहुत ऐसे दोस्तों की संगत, कुछ अच्छे दोस्त नहीं है, गंदे दोस्तों की संगत से भी छूटना चाहते हो, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ और उस तरह की आदतें नहीं होनी चाहिए जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करे, तो फ़ोन फ्री हम उसको कर सकते हैं। लेकिन बच्चा व्यवहार में अच्छा हो, उसमें संस्कार हो, हम उसको 1 से 1.5 साल के अंदर सरकारी नौकरी श्योरली दे देंगे। मनीष जी, फिर बता दीजिए, मात्र 20 सीटें बची हुई हैं सिर्फ। बिल्कुल सर। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, AMS गुरुकुल कैंपस जो मॉडर्न तरीके से हर बच्चे को पढ़ाता है, सिर्फ 20 सीट्स बाकी हैं, और वो फर्स्ट कम ऑन फर्स्ट सर्विस पे है। आप पहले आइए। बच्चे का एक बिल्कुल सिंपल सा एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आप कैंपस पे विजिट कर सकते हैं। और बहुत पढ़ने वाला बच्चा है तो हम उसको 20,000, 30,000, 40,000 तक की स्कॉलरशिप भी देते हैं। और इस तरह का कैंपस आपको शायद नहीं मिलेगा, और ये हमारे 18 वर्षों का विश्वास है। एक हमें पता है एग्जैक्टली पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, कैसे मॉक टेस्ट यहाँ लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम हर बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। अगर अलग अलग स्टेट से बच्चा आया है तो हम उसको कभी ये नहीं सोचते कि ये किसी दूसरे पेरेंट्स का बच्चा, हम सोचते हैं हमारे बच्चे को हमने जो व्यवहार देना है, हमारे बच्चे को हमने कैसे रखना है। तो वो कोशिश हमारी यहाँ पर रहती है, और तभी है कि इतने कम समय में सारी सीटें फुल हो गई हैं।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों ने भी कहा कि और जगहों पे भीड़ पर ज़्यादा फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापें, लेकिन यहाँ वातावरण अच्छा है, एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए भी बेहतरीन है, सारी सुविधाएं अच्छी हैं, खाना घर जैसा है, हर फैसिलिटी जो है बेहतरीन मिल रही है। और दूसरी बात, भीड़ नहीं है यहाँ, हर बच्चे पर स्पेशल ध्यान हर टीचर देता है, बच्चे के ऊपर उसने कितनी प्रोग्रेस की सारी चीज़ें जो है देखते हुए ही अभिभावकों ने इनको यहाँ भेजा है। और अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी तरीके से फ़ोन फ्री रहे, आपके बच्चे की फ़ोन की लत दूर हो और बच्चा कामयाब बने, तो मात्र 20 सीटें एएमएस गुरुकुल की बची हुई हैं। पहले आएंगे पहले पाएंगे, ये जो है शर्त इस पर लागू है। तो हम ये जो एएमएस गुरुकुल है जो कि गांव टिटोली के अंदर जो पुलिस चौकी उसके बिल्कुल नज़दीक है, रोहतक जींद रोड के ऊपर फ्लाईओवर के नीचे, तो यहाँ मौजूद थे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।